नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और किसी भी पार्टी से लड़ने का अधिकार है। तो क्या विनेश और बजरंग ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर हरियाणा के सियासी दंगल में सही दांव खेला है, या फिर भावनाओं के साथ जो टूर्नामेंट अभी तक दोनों देश के जमीनी दंगल पर जीतते नजर आ रहे थे, आंदोलन के जरिए वहां खुद ही फाउल कर दिया? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि आंदोलन का मकसद मोदी को बदनाम करना था, बीजेपी को बदनाम करना था, खेल संघ को बदनाम करना था और कांग्रेस के एजेंडों को आगे बढ़ाना था। और इसीलिए अब दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर आंदोलन का पुरस्कार या कहें कि मेडल कांग्रेस से ले लिया है। क्या वाकई में टाइमिंग सही है या टाइमिंग की वजह से ही दोनों की ज्वाइनिंग सही है? आज बात इसी मुद्दे छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। तो क्या वाकई में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और इसमें एक और नाम था साक्षी मलिक? साक्षी मलिक ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, उल्टा साक्षी मलिक ने कहा कि यह सही नहीं, क्योंकि अगर आप आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पार्टियों से अलग रहना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि ये दोनों की निजी राय है, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ ही नाइंसाफी हुई? क्योंकि वही खेल संघ तो दर्जन भर से ज्यादा मेडल हिंदुस्तान को दिला रहा है। पैरा ओलंपिक में तो यह आंकड़ा 20 से ऊपर है। तो क्या वाकई में खेल संघ गलत, या चुनिंदा पहलवानों ने अपने साथ जो हुआ उसको लेकर पूरे खेल संघ को क्वेश्चन किया और उसका पुरस्कार अब उन्हें टिकट के तौर पर मिल रहा है? यानी मेडल नहीं तो टिकट सही। क्या वाकई में ऐसा हुआ? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी। शुरुआत भीमराज जी आपके साथ। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि फिलहाल हो सकता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले थोड़ी मजबूत हो। क्या इस मजबूती के बीच में उन खिलाड़ियों को सीधा पार्टी से ज्वाइन करके उनको टिकट को ऑफर कर देना, क्या वहां के कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी नहीं, जो 5 साल से या कहें 10 साल से बीजेपी से लड़ रहे थे, कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे? कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी नहीं है और मजबूत नहीं, पार्टी बहुत मजबूत है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आए उस दिन देखना एक टेम्पो में भर के बीजेपी हरियाणा के अंदर आई। 7 से 8 से सीट ऊपर नहीं आ रही है जी। क्योंकि वह किसान, मजदूर, पहलवान, छात्र और आर्मी में जाने वाले नौजवान, तो एक कहावत चली थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बीजेपी ये बताए कि हमने किया क्या हरियाणा के अंदर। आपने जाटों को गोलियों से बूंदा हरियाणा के अंदर, SC/ST के आरक्षण में आपने किया, आर्मी के अंदर आपने अग्निवीर लाके खत्म कर दिया, व्यापारियों को आपने महंगाई में झुलस दिया, किसानों को आपने वहां बॉर्डर के ऊपर गोलियों से बूंदा। आज भी किसान को अपनी मांगों के लेकर, जो मोदी जी ने आंदोलन खत्म हुआ था तब कहा था मैं ये लागू, इसीलिए हरियाणा में आज बॉर्डर पे बैठे हैं। तो आप बताइए विजेंद्र जी का जो बातें इन्होंने की उसमें किस बात पे ये खरे उतरे? और आज तो मतलब ये बात पहलवान, एक सेकंड, 5 सालों से, बीते 5 सालों से वो पहलवान जाखड़ जी, बीते 5 सालों से मतलब कि विनेश और बजरंग कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ा रहे थे, की रीति नीति और उनको मेडल नहीं मिला तो टिकट दे दी गई। सेकंड में उन्होंने संघर्ष किया था। चौधरी चरण सिंह को मोदी जी ने भारत रत्न दिया है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि कोई महिला किसी आदमी पर आरोप लगाए तो उसे सबूत की जरूरत नहीं होती, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बृजभूषण को लेकर गोद में बैठे रहे, आखिर जांच क्यों नहीं की? और जब दिल्ली पुलिस आरोप तय करती है, आज भी बृजभूषण को गोद में बिठाए घूमते हैं। तो भाई चौधरी चरण सिंह साहब तो ये भी कहते थे कि किसानों का पसीना सूखने से पहले उसको आमदनी मिल जानी चाहिए। फिर संसद पर मार्च क्यों करना पड़ा? संसद के सामने चौधरी चरण सिंह को क्यों बैल बांधकर वहां आंदोलन करना पड़ा कांग्रेस के टाइम में? मैं ये कहना चाहते हैं कि आज वो अन्ना हजारे का, जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे सही था, और आज आप विनेश फोगाट को गलत से वो न्याय मांग रही थी। मैं गलत नहीं कह रहा हूं सर, एक सेकंड, मेरे इंट्रो में मैंने बहुत साफ कहा कि भाई देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेरा सवाल यह है, क्या वाकई में आपकी भाषा को ही मालूम कि भाई एक टेम्पो में आने लायक बीजेपी के विधायक नहीं रहेंगे तो आपको लोकल कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए था। फिर दो खिलाड़ी जो वैसे ही देश का नाम रोशन कर चुके हैं, उनके जरिए आप अपनी सीटों को कार्यकर्ताओं के लिए खराब क्यों कर रहे हैं? विजेंद्र जी,
बीजेपी ने 68 टिकटें दी अभी तक। सावित्री जिंदल, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, आदित्य चौटाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, कृष्णा बजाज, दर्शन गिरी, ऐसी कोई जगह नहीं है बीजेपी के अंदर 32 लोग एक दिन में छोड़ के गए हैं और शाम को लिस्ट आएगी इतने ही लोग और मिलेंगे। वहां पार्टियां साफ हो रहा है और बीजेपी में बौखलाहट मची हुई है। और मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि 7 से 8 सीटें आएंगी विजेंद्र जी। और बीजेपी आरोप लगा रही है। और रही बात, सुनिए मेरी बात, सारी 90 ले लीजिए, मेरी बात नहीं, मैं जो सुनिए, मेरी पार्टियां और भी है जिनका सवाल खड़ा नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जिस लड़ाई को लड़ रहे थे उस पर पीछे से कांग्रेस उनको उकसा रही थी। हम एक ही बात कहा था, आप इनकी बात सुन लीजिए। और जो आरोप लगा रही है, क्या बीजेपी का कोई नेता या कोई खेल मंत्री या खेल संघ का पदाधिकारी जाके इनसे चर्चा की का आरोप लगा रही है, उनकी कहानी सुनी। लोकतंत्र में आंदोलन हुए हैं, हर सरकार में आंदोलन होते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं। अभी भी आप पता कर लीजिए आंदोलन हो रहे होंगे, उनको बुलाया जाता है, बैठ के बात की जाती है, उनको आश्वासन दिया जाता है या उनको जांच का भरोसा दिया जाता है या कार्रवाई की जाती है, कुछ न कुछ उनको दिया। बीजेपी ने एक भी बात सुनी हो तो बता दी। चलिए मैं आपसे सवाल कर जातिवादी आरोप लगाए और इसलिए मैं आज बात कर रहा हूं। और इस चुनाव में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। विराज जाखड़ जी, बीते 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, गहलोत सरकार रही या नहीं रही? बिल्कुल रही। जरा बताइए कितनों को खेल रत्न दिया आपने राजस्थान में? मेरी बात सुनिए, पूरे 5 साल दिया किसी को? विजेंद्र जी, जब हरियाणा बताइए ना कितनों को नौकरी दिया आपने? हरियाणा की बात कीजिए, हरियाणा में जवाब भाई जहां आपकी सरकार है वहां का जवाब ना मांगिए। डिबेट कीजिए, जहां आपकी सरकारें रही, जहां आपकी सरकारें रही या जब आपकी सरकारें रही तब आपने जो किया वो सही हो गया। सुनिए मेरी बात, राजस्थान में नौकरियां दी हैं, सुरेश गर्ग साहब, भाई दिक्कत क्या है इसमें? बीजेपी में भी तो बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो अचानक से आकर टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो अगर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका आंदोलन से क्या लेना देना जिसको क्वेश्चन किया जा रहा है? विजेंद्र भाई देखिए, कांग्रेस हमेशा खेल को राजनीति से जोड़ती है, हमेशा। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों का हमेशा हौसला अफजाई किया है। 5 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे हिंदुस्तान के अंदर। मोदी जी जब भी खिलाड़ी विदेशों में ओलंपिक में इनमें खेलने जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे आमना सामना करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको खेल रत्न, उनके लिए न जाने क्या क्या प्रयत्न करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उसमें राजनीति की है। अब आप देख लीजिए। लेकिन सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट सर, मैंने भी सुना है सर, जब भी कोई मेडल जीतता है प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं, लेकिन वही खिलाड़ी जब कुछ मांग कर रहा होता है, मिलने की बात कर रहा होता है तो प्रधानमंत्री फोन से बात नहीं करते। क्यों भाई? खिलाड़ी थोड़ी ना बदल गए। सोलंकी भाई, प्रधानमंत्री जी अगर खिलाड़ी ने मेडल प्रदान किया तब भी उनकी हौसला अफजाई करते हैं, खिलाड़ी ने अगर मेडल प्रदान नहीं किया तो भी उनकी हौसला अफजाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी खिलाड़ी के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं करते। लेकिन अब आज प्रूव हो गया ना कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। कैसे प्रूव हो गया? देख लीजिए, हुआ भाई? आप देखिए कि 3 लोगों ने आंदोलन किया, तीनों लोगों ने आप साक्ष्य दे नहीं पाए, ये लोग साक्ष्य दे नहीं पाए और तीनों में से 2 लोग आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हमेशा खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। जब विनेश फोगाट को फाइनल के अंदर, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और जब कंगना रनौत ने वहां हंगामा किया तो वो बीजेपी का प्रायोजित था, क्योंकि आज तो कंगना रनौत बीजेपी से सांसद है। तो क्या बीजेपी फंडिंग कर रही थी पीछे से कंगना रनौत को? फिर विजेंद्र जी मैं बता रहा हूं, जब विनेश फोगाट को फाइनल के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया था तब नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भरसक प्रयास किए थे कि उनको क्वालिफाई कराया जाए या उनको सिल्वर मेडल दिया जाए। पूरी सरकार लग गई थी उस काम को करने के लिए। लेकिन आज क्या हुआ? क्या ठीक है, पहले देश की बेटी थी, आज कांग्रेस की बेटी हो गई है। हम सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का, लेकिन ये कांग्रेस के लोग केवल राजनीति करते हैं। फिर दूसरा ये कह रहे कि साहब हरियाणा में ये हो जाएगा। सुनिए 5 मिनट सुनिए। कांग्रेस की नहीं है क्या? अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ। आप इसका अभी लोकसभा के चुनाव हुए, 11 राज्यों में इनके खाते ही नहीं खुले। ये क्या बात करेंगे हरियाणा की? 11 राज्यों में तो इनके खाते ही नहीं खुले। अरे आप पता करिए, जो केंद्र सरकार का खेल का बजट आया है वो गुजरात को सबसे ज्यादा दिया गया और एक भी खिलाड़ी बात करेंगे तो बता दीजिए। क्या जरूरत आ गई?
पार्टी से समझौता करने की। ये दोगलापन है तो कांग्रेस का बीजेपी के अंदर है, खत्म हो चुका है, कांग्रेस की जमीन धरातल खत्म हो चुकी है। ये बोलने करने से कुछ नहीं होता, इनको खुद को पता है कि हरियाणा के अंदर इनकी क्या स्थिति है। हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे हरियाणा के अंदर, दावे के साथ कहते हैं तीसरी बार सरकार बनाएंगे वहां। चिन्मयानंद को इन्हें घुमाया, एक मिनट को आपने घुमाया, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, अभी बबीता फोगाट कौन सी पार्टी से है? नहीं, मैं कौन सी पार्टी से? हम देखिए, हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। देखिए हम किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं, वो अपने खिलाड़ी का। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं, क्यों इसको जानबूझकर आंदोलन से क्यों जोड़ा जा रहा है? आंदोलन एक अलग मामला है, वो डिमांड एक अलग है, वो आरोप अलग है, उनको आप इससे कैसे जोड़ेंगे? राजनीति करते खिलाड़ियों के साथ में, हमने कभी राजनीति नहीं की है, ये राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों का हमेशा सम्मान किया है, जो मेडल मिला या नहीं मिला, लेकिन भीमराज जाखड़ जी, अन्ना हजारे के इतिहास को पढ़िएगा सर। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आपको एक मिनट सर, मैं अपनी इस डिबेट में अन्ना हजारे को क्वेश्चन नहीं करने दूंगा। अन्ना हजारे ने बहुत से आंदोलन किए, सिर्फ कांग्रेस के दौर में एक आंदोलन नहीं किया, और मैंने वो भी तस्वीरें दिखाई है जब लाठियां भांजी गई थी आंदोलन में। भीमराज जाखड़ जी, एक मिनट, भीमराज जाखड़ जी, मैं वहीं पर मौजूद था जब लाठियां भांजी जा रही थी उस आंदोलन में, आंदोलनकारियों पर, आपकी ही सरकार के वक्त में। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। अन्ना हजारे का इससे कोई लेना देना नहीं है, देश के सम्माननीय नागरिक हैं, उनको लेकर क्वेश्चन मत कीजिए। ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता सर। क्या था बीजेपी ने? मैं कह रहा हूं कांग्रेस की, भीमराज जाखड़ जी, ये कांग्रेस की रीति नीति को शोभा नहीं देता कि अन्ना हजारे को इस तरीके से क्वेश्चन करें। मुद्दे पर आते हैं, हम मुद्दे पर आते हैं वापस। अरे भाई अब सही है, अब अन्ना हजारे जी सही है, अब सही है सर। अब आगे बढ़ते हैं डिबेट पर वापस। भाई सुरेश गर्ग साहब, आप कुछ करें तो अच्छा अच्छा, और कांग्रेस कर दे तो बुरा बुरा। क्यों भाई, दोगला व्यवहार क्यों? आप एक एक करके सेलिब्रिटीज को अपनी पार्टी में समाहित कर ले तो अच्छा है, वो आपकी विचारधारा से पोषित हो गए। आप खिलाड़ियों को समाहित कर ले तो आपकी विचारधारा से पोषित हो गए। आप उद्योगपतियों को समाहित कर ले तो विचारधारा से पोषित हो गए, और वही कांग्रेस में हो जाए तो षड्यंत्र हो गया। क्यों भाई? हम ये कब कह रहे हैं कि साहब, वो हम तो ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ उसका जो आज परिणाम है वो सामने आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राजनीति की है खेल के अंदर। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खेल के अंदर राजनीति की है। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई ठीक है, आज देश की बेटी कांग्रेस की बेटी बनती है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा खेल के अंदर राजनीति की है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया है, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया, जबकि खिलाड़ी भीमराज जाखड़ जी, भीमराज जाखड़ जी, बीजेपी ये बताए भीमराज जाखड़ जी आंदोलन में एक बार बैठ के बात। भीमराज जाखड़ जी, आंदोलन एक अलग इशू है। भीमराज जाखड़ जी, भाई आंदोलन एक अलग इशू है। एक मिनट, इनको दर्द हो रहा है। भीमराज जाखड़ जी, आंदोलन अलग इशू है, लेकिन ये मत कहिए कि सरकार विनेश फोगाट को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। आप बताइए कितने मेडल्स उन्होंने जीते, बताइए ना सर, बताइए ना कितने जीते और किसकी सरकार थी। सुनो विजेंद्र जी, आंदोलन पे जवाब दूंगा। बताइए दिल्ली पुलिस ने उनके टेंट उठा के क्यों, उनका राशन बंद क्यों किया, उनके मुग्ध में ठोकर उनको जेलों में डालने की कोशिश की? क्या बीजेपी सरकार मौन क्यों थी? दिल्ली पुलिस तो इनके अंडर आती है। एक बार बैठ के बात की हो तो बता दीजिए, बोले आप अपना दर्द बताइए, हम बैठ के बात करते हैं। अरे प्रूफ क्या करें? आपको सिर्फ बहुत में बैठाना था, और मैं आपको कह रहा हूं बिलभूषण का इलाज करके मानेंगे, थमेंगे नहीं, और ये अभियान रुकेगा नहीं। उसका मर्डर कर दिया गया, बीजेपी सरकार ने 47 बलात्कारियों को टिकट दी है। बंगाल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई है, मैं ये पूछ रहा था इनको पहले बीजेपी जोन करा रहे हो। एक मिनट, मुद्दे पर आएंगे। नहीं, एक मिनट, भीमराज जाखड़ जी, एक मिनट, सुरेश गर्ग जी, एक मिनट, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस वैसे ही, एक मिनट, सुरेश गर्ग जी, एक मिनट भाई, एक मिनट, सुरेश गर्ग जी, बीजेपी कांग्रेस वैसे ही पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर गायब है जैसे मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी गायब थी, बिल्कुल वैसे ही गायब है। लेकिन भीमराज जाखड़ जी, भीमराज जाखड़ जी, अरे सर रुक जाइए भाई, भीमराज जाखड़ जी, भीमराज जाखड़ जी,
बस की बात नहीं है उन चीजों को करना जो भारतीय जनता पार्टी कर वो भी कर सकते हैं। ये केवल तुष्टीकरण करना अब इस पर एक मिनट, भीमराज जाखड़ जी, भीमराज जाखड़ जी, एक मिनट भाई, सुरेश गर्ग जी, भीमराज जाखड़ जी, एक बार सुनिए मेरी बात। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिएगा, हाल ही में आई है कि कौन सी पार्टी ने कितने दुष्कर्म के आरोपियों को टिकट दिया और कितने उनकी पार्टी से जीत कराई। आंकड़ा एडीआर की रिपोर्ट में आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल सुनिए सर, भाई आंदोलन के क्या वाकई में आपको ध्यान है या नहीं है? मैं नहीं जानता क्या इस पूरे मामले में पीटी उषा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित नहीं हुई थी? क्या इनको नहीं कहा गया था कि भाई आप आरोपों को दीजिए, आप सबूतों को दीजिए? क्या ही नहीं हुआ था? क्या कोर्ट में प्रोसेस नहीं चल रहा है, केस नहीं चल रहा है? समझ में कहां चल रहा है नहीं चल रहा है? समझ में बीजेपी का नहीं आ रहा है सर, चल रहा है नहीं चल रहा है? क्यों नहीं साक्ष्य दिए? 47 बलात्कारियों को टिकट दिया बीजेपी ने, राम रहीम को पैरोल देने वाले को बीजेपी जोड़ रहा है। आप बताइए, उस जेलर को बीजेपी जिसे 6 बार पैरोल दी, खिलाड़ियों के साथ राजनीति करना जानते हैं, नित्यानंद का केस बंद क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं है। क्या हाथरस के अंदर उस बेटे को रात को क्यों जलाया गया? इन तमाम सवालों के जवाब है वो जनता जानना चाहती है। और बीजेपी का चोपड़ा साफ हो रहा है हरियाणा से, मैं आपको आप कह रहा हूं। अरे सर, वो जनता क्या करेगी भाई? एक मिनट, दर्द हो रहा है, बीजेपी की बोखलाहट है। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हुआ वहां पे? चुनाव क्या है? कहां चली गई कांग्रेस, कहां चले गए राहुल गांधी जी? आपको कह रहा हूं, राहुल गांधी वही है और यही रहेंगे, यही रहेंगे। और आपका होने के बाद प्यार रखना, एक महिला डॉक्टर के साथ खत्म हो गया, मुसोलिनी खत्म हो गया और इनकी तानाशाही खत्म हो गई। चलिए आप दोनों रुकिए, हमारे साथ पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी जुड़ गए हैं। संदीप भाई, हरियाणा के सियासी दंगल के अंदर दो पहलवान अपना सियासी दांव लगा रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या इनको मेडल नहीं मिल पाया तो कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया आंदोलन में पुरस्कार के तौर पर, या इनको लग रहा है कि भाई अब हमारा, क्योंकि बजरंग पूनिया पर बैन है और विनेश फोगाट वो खुद कह चुकी हैं कि अब वो आगे फाइट नहीं करेंगी, तो क्या वो एक नए अपने करियर को तलाश रहे हैं और वो पॉलिटिकली करियर तलाश रहे हैं? और क्या इससे उस आंदोलन की वजह से बीजेपी पर जो डेंट लगा था वहां बीजेपी प्लस हुई है? क्या वो कह सकती है कि देखिए वो कांग्रेस का प्रायोजित था? देखिए विजेंद्र भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक तरीके से कुश्ती में विनेश फोगाट की जो फाइट है वो ओवर हो चुकी है। अब विनेश फोगाट पूरे तरीके से राजनीति के अखाड़े में उतर चुकी है, जिसके आसार पहले से लगाए जा रहे थे। जब हिंदुस्तान में विनेश फोगाट का वेलकम किया गया, आप देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरीके से उनके साथ पूरी विजिट की और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक उन्होंने इस चीज को साथ में निभाया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित और मीडिया के लोग इस चीज की पहले से उम्मीद कर रहे थे कि विनेश फोगाट कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होंगी, जिसके इनपुट भी मिल रहे थे, कांग्रेस में शामिल होंगी। और आखिरकार वही हुआ। मुझे लगता है कि टिकट भी फाइनल हो चुका है। दादरी से इस बार विनेश फोगाट चुनावी मैदान में हो सकती है। और बजरंग पूनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, बजरंग पूनिया के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बजरंग पूनिया का रोल जो अभी तक मुझे दिखाई दिया है वो एक मीडिएटर की तरह दिखाई दिया है। हो सकता है उनको अलग से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है अगर सरकार बनती है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि दोनों लोगों को टिकट मिलेगा। टिकट मिलने की उम्मीद विनेश फोगाट को है, या आप ये कह सकते हैं विजेंद्र भाई कि विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया में से एक व्यक्ति को टिकट जरूर मिलेगा। चलिए संदीप भाई, मैं आपकी बात को कंफर्म करता हूं कि विनेश को ही टिकट मिलेगा, ये लगभग तय है। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या भाई जो आंदोलन हुआ और आंदोलन से जो खेल संघों को लेकर और खासकर ब्रजभूषण को लेकर जो सवाल खड़े हुए, क्या कांग्रेस ज्वाइन करने से इनके वो सवाल कमजोर पड़ते हैं? देखिए विजेंद्र भाई, जिस तरीके से इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को बल मिलेगा कि जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सपोर्ट से था या कांग्रेस के उकसाए में आकर के वो चीज की गई थी। वो बात अलग है कि कौन दोषी था, गलत हुआ लड़कियों के साथ या नहीं हुआ, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो सारी चीजें एक चुनावी रंग में रंगी हुई दिखती हैं। चलिए एक और सवाल आपसे, सर बताइए, विनेश और बजरंग का कांग्रेस ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या बीजेपी के लिए फायदेमंद है? देखिए, मुझे लगता है विजेंद्र भाई कि आज की तारीख में विनेश फोगाट के साथ लोगों की सिंपैथी है, क्योंकि वो फाइनल में जिस तरीके से
बाहर कर दी गई। तो ऐसे में राजनीतिक हिसाब से विनेश इसका माइलेज ले सकती है। नहीं, विनेश तो सर हो सकता है अपनी सीट पर माइलेज ले ले, लेकिन मेरा ओवरऑल सीटों का, मैं ओवरऑल सीटों का विश्लेषण आपसे चाहता हूं। भाई एक सीट छोड़ देते हैं, चलिए विनेश की, जहां इमोशंस होंगे, जहां भावनाएं होंगे, जहां हो सकता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। 89 सीटें बाकी भी तो हैं, उस पर कांग्रेस को प्लस होगा या माइनस होगा और बीजेपी को प्लस होगा, जहां से एक नया नैरेटिव सेट होगा कि देखिए वो आंदोलन पूरा का पूरा प्रायोजित था। देखिए विजेंद्र भाई, जहां तक अगर हम कांग्रेस और बीजेपी के नफे नुकसान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो लोग नुकसान पहुंचा सकते थे, देखिए कांग्रेस कितने धड़ों में बटी थी। आपको याद होगा अशोक तंवर का अपना एक धड़ा था, कुलदीप बिश्नोई का अपना एक धड़ा था, किरण चौधरी का अपना एक धड़ा था। तो ये लोग कहीं ना कहीं उस कांग्रेस से निकलकर अब बीजेपी में पहुंच चुके हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं और कांग्रेस के कई कांटे निकालने का काम किया है। अगर ये सब लोग आज कांग्रेस में होते तो कांग्रेस ज्यादा मुश्किल में फंसी होती, क्योंकि ये सभी लोग अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए आपस में लड़ रहे होते। चलिए वापस मैं आपके आऊंगा सुरेश गर्ग साहब, ये तो आपके लिए और मुश्किल हो गया भाई। आपने उनको कमजोर करने की कोशिश की और उनकी कमजोरियों को उठाकर लिया है और खुद कमजोर हो गए। विजेंद्र भाई कैसे, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव संगठन के हिसाब से लड़ती है, हमारा संगठन मजबूत है। हम निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री वहाँ बनेगा। अब ये बार बार कहते रहते हैं इनका, विजेंद्र भाई देखा होगा ना, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, वो एक 99 सीट लेके घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मुझे 100 में से 99 मिल गए, 100 में, अरे भाई 100 में से 99 नहीं मिले, 543 में से 99 मिले। तो ये वो इस तरह के लोग हैं कि 543 में से 99 मिलने को भी 100 में से 99 बोले मेरे को मेडल मिल गया, मेरे को मेडल मिल गया। ये इस तरह के लोग हैं। हमारी संगठन मजबूत है, हम हरियाणा के अंदर वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री हमारा वहां पे बनेगा। भीमराव जाखड़ जी, क्या वाकई में मान लें कि भाई पार्टियों की एक अलग रीति नीति भी हो चली है, जिसमें जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, जिसके साथ देश के इमोशन ज्यादा होंगे, बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो किस विचारधारा का है, विनिंग प्रोबेबिलिटी देकर उसको टिकट दे दिया जाएगा। देखिए टिकट का जो फाइनलाइज होता है वो हमारी केंद्रीय कमेटियां करती हैं। इसके अंदर कमेटियां बनी हुई है, वो कमेटियां फाइनल करेगी उस हिसाब से, और इसके अंदर सीनियर लीडरशिप भी शामिल होती है, उसके हिसाब से टिकटें फाइनल होगी। संदीप जी कह रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा स्वागत कर, संदीप जी है लाइन पे, तो मैं कहना चाहूँगा संदीप जी वो कांग्रेस के तौर पे नहीं गए थे, वो एक पहलवान का स्वागत करने गए थे। जो पहलवान निराश होकर लूट रही थी तो उसकी भावनाओं को, खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए, स्वागत करने के लिए बीजेपी आज उसने आज ज्वाइन की है। और बीजेपी की ये बौखलाहट है कि बीजेपी के सर हरियाणा के अंदर ये हालात हैं कि 67 सीटें विजेंद्र जी ने कल फाइनल कर दी हैं, जिसमें 32 लोग जो टॉप लोग थे जिनके बलबूते पे अपन पे, तो वो सब छोड़ के इनको चले गए हैं। बाकी बौखलाहट है, भाई का भाई विरोध कर रहा है। आप पता करिए, सुरेश कौशिक का विरोध नरेश कौशिक कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान नहीं है। साउत्री जिंदल छोड़ के चली गई है, रणजीत सिंह चौटाला, सुनिए एक मिनट, आदित्य चौटाला छोड़ के छोड़ के चली गई है। और दूसरा मैं आपको इन्होंने हमारे यहाँ पे जिक्र किया, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपके हेलीकॉप्टर किसानों ने उतरने नहीं दिए थे, इसलिए लाइन लगी हुई है ना, इसलिए लाइन लगी हुई है ना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार बना रही है, आज भी किसान हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हैं। और आपको मैं आज कह रहा हूँ, स्थिति दी बता दीजिए आप सुनिए, और यदि बीजेपी की लीडरशिप सुन लेने वाले नहीं है, मैं आज कह रहा हूँ 7 सीटें आएंगी और इसके ज्यादा हमारे यहाँ तो लाइन लगी हुई है। भीमराव जाखड़ जी, भीमराव जाखड़ जी सुनिए ना सर, भाई अपना एक मिनट भीमराव जाखड़ साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसान और खिलाड़ी और जवान ये पॉलिटिकल इशू नहीं होते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, सुनिए सर, कि अपना जाकर घोषणा पत्र पढ़िएगा सेंटर का, 2014 का, 2019 का, जिन 3 कानूनों को मोदी सरकार लागू कर रही थी और जिसके खिलाफ किसान धरने पर थे ना सर, वो तीनों के तीनों आपके मैनिफेस्टो में, कहोगे तो मैं पढ़वा दूंगा। तो आप ये तो मत कहिए, कम से कम आप जो कह रहे थे वो कांग्रेस की जगह बीजेपी ने किया तो आप सड़कों पर आ गए, लेकिन आपने जो कहा कि भाई भूपेंद्र हुड्डा वहां गए एक लीडर के तौर पर, और आपने सवाल किया, दीपेंद्र जी ठीक है, और आपने सवाल किया संदीप चौधरी से। संदीप भाई चाहे तो मैं भी यहां से बहुत कुछ बता सकता हूं कि भाई दोनों पहलवान कहां से कुश्ती लड़ते हैं, किस संघ से लड़ते हैं, उस संघ में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका क्या है, लेकिन आप उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं क्या वाकई में विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस की रणनीति पहले से ही क्लियर थी कि बस एक इमोशन क्रिएट करना है और उस इमोशन को पॉलिटिकली कैरी करना है।
देखिए विजेंद्र भाई, विनेश फोगाट का कहिए या फोगाट परिवार का कहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा आज से नहीं थी, काफी समय से थी। पहले उनकी बहन बबीता फोगाट बीजेपी से हाथ आजमा चुकी है, इस बार विनेश फोगाट है। केवल नाम और चेहरा बदला है लेकिन चुनावी मैदान वही है। तो मुझे लगता है कि इस परिवार की राजनीतिक इच्छा थी और अब वो चीजें खुलकर चीजें सामने आ गई हैं। कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा साहब का और राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद इन लोगों को मिल चुका है और ये चुनाव लड़ेंगे, पूरे दिलो जान से लड़ेंगे। और जिस तरीके से इनका काफिला निकला था दिल्ली से, उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा था फिर राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होना, प्रियंका गांधी से मुलाकात होना और लगातार इस तरीके के इनपुट मिलना, कांग्रेसी नेताओं से इनकी मुलाकात होना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो राजनीतिक इच्छा नहीं थी या वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। फोगाट परिवार से कोई ना कोई विधानसभा में पहुंचना चाहता है और शायद इस बार इनकी इच्छा पूरी हो जाए। चलिए संदीप भाई, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भीमराज जी आपका भी शुक्रिया और सुरेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, जिस इंट्रो के साथ मैंने शुरू किया था उसी के साथ खत्म कर रहा हूं। कोई सी भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन क्या उसके पार्टी ज्वाइन करने, चुनाव लड़ने से क्या उस छवि को डेंट लगता है जो पहले से क्रिएट की गई है? ये विनेश और बजरंग को तय करना है। लेकिन चुनावी दंगल में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं। ना जाने कितनी पार्टियों से कितने खिलाड़ी किस्मत आजमा चुके हैं। नमस्कार। छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी।